हमारे देश में कितने प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है? भारत के संविधान में 3 टाइप्स की इमरजेंसीज मेंशन्ड है। इनका पर्पस देश में किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन में गवर्नेंस को सही तरह चलाना है। इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक दिए गए और वे 3 इमरजेंसीज हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। ये आर्टिकल 352 के अंडर लगाई जाती है जब देश की सिक्योरिटी को वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन से खतरा हो। इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन से थ्रू द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। प्रेसिडेंट इसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिटन एडवाइस पर डिक्लेयर करते हैं। इसको पार्लियामेंट से 1 मंथ के अंदर अप्रूवल लेना होता है। ये 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 1962, 1971 और 1975 में लग चुकी है। अब बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल की। ये आर्टिकल 356 के अंडर लगती है। जब किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए तब प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। गवर्नर की रिपोर्ट या प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन पर लग सकती है। इसको पार्लियामेंट से 2 मंथ के अंदर अप्रूवल लेना होता है। ये पहले 6 मंथ्स के लिए और बाद में मैक्सिमम 3 इयर्स तक बढ़ सकती है कुछ कंडीशंस के साथ। इसके लगने के बाद स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स प्रेसिडेंट के पास चली जाती है और स्टेट असेंबली सस्पेंड या डिसॉल्व हो सकती है। और अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। आर्टिकल 360 के अंडर लगाई जाती है जब देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को खतरा हो। इसको पार्लियामेंट से 2 महीने के अंदर अप्रूवल लेना होता है। इसके लगने के बाद सेंटर स्टेट को फाइनेंशियल डायरेक्शन दे सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया में अब तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। और हाँ, ये जरूर याद रखना कि वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के दौरान आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट से बताइए कि वे दो कौन से आर्टिकल हैं जो किसी भी इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं।